Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं हमारे रेपोजिटरी इंटरफेस के साथ, और रेपोजिटरी भी क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो डेटाबेस के ऊपर था कि डेटाबेस का कनेक्शन किस तरीके से सेटअप करें और उसको यूज़ किस तरीके से करें और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो आप उस वीडियो को भी इंपॉर्टेंटली देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंटरफेस के बारे में, रेपोजिटरी के बारे में और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स जब भी आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो, यानी कि आप डेटा को इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो या उनकी लिस्ट गेट करते हो, तो उसके लिए हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं और हम वहाँ से ऑपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे हम यूज़ लेते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक वाले प्रोजेक्ट को, यानी कि उसमें बिजनेस लॉजिक का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम रेपोजिटरी को यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे हम रेपोजिटरी को यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली एक्शन मेथड कंट्रोलर के ऊपर कुछ भी ऐसा कोड नहीं लिखते जो हमारे डेटाबेस से डायरेक्टली हिट होता है। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे बिजनेस लॉजिक वाले प्रोजेक्ट में एक रेपोजिटरी का फोल्डर ऐड करेंगे यहाँ पे हम, और एक हम यहाँ पे इंटरफेस का प्रोजेक्ट फोल्डर भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इंटरफेस का प्रोजेक्ट। अब फ्रेंड्स रेपोजिटरी वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम एक चीज फाइल ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे यूजर्स रेपोजिटरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूजर्स नाम की यहाँ पे एक टेबल बना रखी है डेटाबेस के अंदर। तो हम उसी ही के लिए अब यहाँ पे रेपोजिटरी बनाएंगे। इस रेपोजिटरी के अंदर हम यूज़र वाली टेबल के अंदर ऐड, एडिट, डिलीट जो भी डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन हमारा ऑपरेशन होगा वो सारे हम इस रेपोजिटरी में करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी इंटरनल क्लास जनरेट हुई है, तो हम इसको सबसे पहले पब्लिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास कर लेते हैं। और ऊपर जो हमारे अननेसेसरी नेम स्पेस आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एकदम फ्रेश रेपोजिटरी आ गई है। अब सबसे पहले हमको इसमें कंस्ट्रक्टर ऐड करना है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है क्या नहीं है इसकी डिटेल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने रेपोजिटरी बना ली और उसका कंस्ट्रक्टर ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा मेथड बना लेते हैं और इंट को हम रिटर्न टाइप ले लेते हैं। इंटीजर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। मैं मेथड का नाम रख देता हूँ गेट टोटल यूजर काउंट, ये हमारे मेथड का नेम है। अभी इसमें क्या होगा कि हम रिटर्न करा लेते हैं कोई भी एक इंटीजर वैल्यू को। तो मैं एक बार के लिए मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड 100 टाइप कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये हार्ड कोडेड 100 है, आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं लिखना है, ये वैल्यू हम डेटाबेस से लेके आएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज मैं यहाँ पे एक मेथड लिख के आपको हार्ड कोडेड 100 लिख के दिखा रहा हूँ कि इसको हम यहाँ से रिटर्न लेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने रेपोजिटरी हमारी हो गई, कंस्ट्रक्टर हो गया, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा मेथड भी ऐड कर लिया जिसका इंटीजर रिटर्न टाइप है, और मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड 100 लिख दिया। अभी फ्रेंड्स हम इसकी रेपोजिटरी ऐड करते हैं, सॉरी अब इस रेपोजिटरी का हम इंटरफेस ऐड करते हैं। तो मैं इंटरफेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड क्लास, एंड देन यहाँ पे हम आई यूजर इंटरफेस, इसको हम आई के नेम से स्टार्ट करते हैं। अभी इंटरनल को मैं यहाँ पे पब्लिक में कन्वर्ट कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे भी जो अननेसेसरी ऊपर हमारे नेम स्पेस यूज हो रहे हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस होगा, ये यहाँ पे पब्लिक क्लास नहीं चलेगा, यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस चलेगा क्योंकि हमारी इंटरफेस की क्लास है। अब मैं यहाँ पे अननेसेसरी नेम स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेश एकदम इंटरफेस हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे रेपोजिटरी को इनहेरिट करते हैं इस इंटरफेस के साथ। तो मैंने यहाँ पे इसके नेम स्पेस को ऐड कर लिया इंटरफेस के, एंड देन जो भी हमने मेथड बनाया है उस मेथड को, उस मेथड की जो लाइन है उसको हम कॉपी करके हमारे इंटरफेस में पेस्ट कर देंगे। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो 0 रेफरेंस आ रहा है, बट अब हमारे यहाँ पे एक रेफरेंस आ चुका। एक रेफरेंस का मतलब है कि अब जो ये मेथड है एक जगह कनेक्टेड हो चुका, यानी कि हमने इस मेथड को उठा के अब हम यूज कर रहे हैं हमारे रेपोजिटरी के अंदर, सॉरी इंटरफेस के अंदर। अभी फ्रेंड्स क्या होगा, अब भी आपका जो भी एक्शन यहाँ पे आप परफॉर्म करते हो तो वो डायरेक्टली आपकी रेपोजिटरी पे नहीं जाएगा। जब भी अब आप इस मेथड को कहीं से भी यूज करोगे तो आपके डायरेक्टली रेपो पे कभी नहीं जाएगा। सबसे पहले वो आपको इंटरफेस पे जाएगा, देन इंटरफेस के थ्रू वो आपके रेपोजिटरी के इस मेथड को यूज करेगा। अब हम फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड स्कोप, फ्रेंड्स यहाँ पे 3 चलते हैं, एड स्कोप, एड सिंगलटन और एक एड ट्रांजिएंट। फ्रेंड इनका तीनों का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एड सिंगलटन का मतलब है कि एक ही है रिक्वेस्ट, एक ही बार ये है अपना जो मेथड है, यानी कि जो हम उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, एक ही बार ये ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसी ऑब्जेक्ट से हमारे सारे काम होंगे। और फ्रेंड जो हमारा ऐड ट्रांजिएंट है उसके अंदर हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया
ऑब्जेक्ट बनता है। और जो हमारा ऐड स्कोप है, ऐड स्कोप के अंदर हर स्कोप के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट यहाँ पे रहता है ऐड स्कोप को यूज़ करना। ऑलमोस्ट आप जितनी भी एप्लीकेशन देखोगे सबको यहाँ पे हमें ऐड स्पेस ही यूज़ होता हुआ आपको दिखेगा। अभी हम यहाँ पे program.cs फाइल के अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे .NET 6 से कम के वर्जन में काम कर रहे हो तो आपको स्टार्टअप फाइल में इसको ऐड करना है। अदरवाइज आप .NET 6 में या फिर से हायर में काम कर रहे हो तो आपको program.cs में यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करना है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको ऐड स्कोप के अंदर अपना इंटरफेस को ऐड करना है। तो मैंने इंटरफेस ऐड कर देता हूँ, देन हम कोमा यूज़ करके यहाँ पे हमारी रेपोजिटरी का नेम लिखते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पे हमारे इस इंटरफेस को और इस रेपोजिटरी को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी किसी भी रेपोजिटरी बना के उसको एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपकी एप्लीकेशन 100% एरर देगी, वो उस रेपोजिटरी के साथ काम ही नहीं करेगी। तो उस रेपोजिटरी के साथ अगर आपको काम करवाना है तो आपको सबसे पहले अपने program.cs या फिर startup.cs फाइल के अंदर अपनी जो रेपोजिटरी है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। और अगर आपको इसकी डिटेल्स पढ़नी है तो आप ऐड स्कोप की डेफिनेशन में चले जाइए। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सटेंशन है नुगट पैकेज, वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। अब फ्रेंड्स ऐड करने के बाद अब हम कंट्रोलर के ऊपर आते हैं। कंट्रोलर के ऊपर अब हम किस तरीके से उस रेपोजिटरी को कॉल करवाएं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा एक्शन मेथड ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न में ले लेता हूँ। अभी जस्ट हमने रिटर्न में ओके लिए, HTTP पे गेट मैं इसको बना देता हूँ और इसका नेम हम यूज़र काउंट रख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले अब हम यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली के अंदर डिफाइन करेंगे हमारी रेपोजिटरी, हमारी इंटरफेस को। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आई यूज़र रेपोजिटरी एंड देन इसको हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं _यूज़र रेपोजिटरी। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा आई यूज़र रेपोजिटरी है इसको हम यूज़ करेंगे हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो हमारा कंट्रोल का कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे। तो अब मैं इसको यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स अभी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइज करना। तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली है मेरी वैल्यूज़ को, मेरे रेपोजिटरी को, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया है। अभी फ्रेंड्स हमको जहाँ पे भी अब इस रेपोजिटरी को यूज़ करना है, जस्ट आप _यूज़र रेपोजिटरी नेम टाइप करिए एंड देन आप उसके अंदर जितने भी मेथड है उस इंटरफेस में वो सारे मेथड अब आप एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे _यूज़र रेपोजिटरी को यूज़ कर आप डॉट लगाते हो तो आप देख सकते हो गेट टोटल यूजर्स काउंट मेरे सामने मेथड ऑटोमेटिकली मेरे सजेशन में आना स्टार्ट हो गया। सजेशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस मेथड को पहले से मेरे इंटरफेस के अंदर ऐड किया हुआ है। अब फ्रेंड्स आप एक खास बात देख रहे हो कि अब मैं जैसे ही इसकी डेफिनेशन पे जाता हूँ तो हम डायरेक्टली रेपोजिटरी पे नहीं जाते, सबसे पहले इंटरफेस पे जाते हैं, उसके बाद हम हमारे रेपोजिटरी पे जाते हैं। इसका यह मतलब होता है कि फ्रेंड्स आपका जब भी अब ये जो मेथड है रेपोजिटरी का मेथड है कॉल होगा तो कॉल होने से पहले सबसे पहले इंटरफेस पे जाएगा, इंटरफेस के बाद है रेपोजिटरी पे जाके कॉल होगा। तो अब मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करके बताता हूँ कि हमारे जो रिटर्न में 100 आएगा। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारे स्वैगर यूआई के साथ। तो अब हमने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया, रेपोजिटरी सेट कर दी, इंटरफेस सेट कर दिया, program.cs में हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया और कंट्रोल के अंदर हमने यहाँ पे यूज़र काउंट को यूज़ कर लिया इसके इंटरफेस को। तो अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ये हमारे सामने HTTP गेट का जो फर्स्ट API थी वो आ गई यूजर्स काउंट करके। इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो API का सक्सेस रिजल्ट है 200, यानी कि API हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। रिटर्न में रेस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास 100 लिखा हुआ है। 100 क्यों आ रहा है? 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मेरी रेपोजिटरी के अंदर जो रिटर्न है वो हार्ड कोडेड 100 वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मेरी जो API है वो 100 रिटर्न कर रही है। तो हमारी API सक्सेसफुली हिट हुई। आपने भी देखा सबसे पहले हमारे यहाँ पे कंट्रोलर कॉल हुआ, देन उसके बाद इंटरफेस के थ्रू हम हमारे रेपोजिटरी के अंदर गए और जो हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हमने हमारे जो program.cs है वहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब फ्रेंड्स मैं इस सेम काम को डेटाबेस के साथ करता हूँ। हम यहाँ पे डेटाबेस को भी सबसे पहले प्राइवेट रीड ओनली के अंदर डिफाइन करते हैं। मैंने इसको एप्लीकेशन DB कंटेक्ट जो हमारी फाइल है उसको ऐड कर लेते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं _context। अब हम इस फाइल को हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लिया है _context = context। अब फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है डेटाबेस का कनेक्शन। जो डेटाबेस की यहाँ पे फाइल है वो ऐड हो गई है CS फाइल। अभी हम यहाँ पे हार्ड कोडेड 100 की जगह जो डेटाबेस में हमारे यूजर्स टेबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड पड़े हैं उनका काउंट हम यहाँ पे लाना चाहते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के यानी कि लिंक क्यू के थ्रू। अब हम वो काम यहाँ पे करने वाले। तो _context.users.toList and then .count।
फ्रेंड्स अभी हम इस टेबल के अंदर मेरे जितना भी डेटा पड़ा है वो सारा काउंट होकर मेरे सामने आ जाएगा। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं एंड देन मैं सेम एपीआई को अगेन हिट करता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट करा। अब आप देख सकते हो कि मेरे रेस्पॉन्स बॉडी में है 1, क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर ओनली 1 वैल्यू पड़ी है, एक ही रॉ पड़ी है इस टेबल के अंदर और इसमें डेटा नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं रेपोजिटरी के साथ और इंटरफेस के साथ, और इस तरीके से हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं हमारे रेपोजिटरी के अंदर। तो आप जब भी कोडिंग करोगे तो आपको डायरेक्टली कोड अपने कंट्रोल पे नहीं लिखना है डेटाबेस का, आपको सबसे पहले रेपोजिटरी पे लिखना है, देन रेपोजिटरी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ऐड करना है program.cs या फिर startup.cs के अंदर, एंड देन उसके इंटरफेस को हमको यूज़ करना है हमारे कंट्रोलर के ऊपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम रेपोजिटरी वगैरह को यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।